जोर से ताली दीजिए प्लीज। जयंती भाई की ये खासियत है, पहले तो इनकी वाइफ सॉरी लेट जो भी उषा जी जो थी, उन्होंने ही हमारे जेएलसी में नाटक की शुरुआत उन्होंने ही की थी। So he is the pioneer of JSC for bringing the नाटक in JSC। और उसके बाद वो गुजर गई, तो मगर जो उसका झंडा है उनका, इन्होंने अभी तक वो फहराया हुआ है। और कौन सा झंडा फहराते हैं मुझे मालूम नहीं है, मगर झंडा फहराया हुआ है उसको। he has kept it alive, कुछ ना कुछ तो फहराया है। वेरी गुड। सो आई एम सॉरी 2 मिनट लेट हो गया मेरे को आपको बुलाने के लिए, मगर आपके यहाँ आने का धन्यवाद। एंड एवरीबडी इज वेरी एंशियस टू स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, सो आई थिंक इट्स 10:15 हुए हैं। लेट्स ऑल स्टैंड एंड वी शुड स्टार्ट द एजेंडा। प्लीज बैक में आर्टिस्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। To start our program, as usual जो नए लोग आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मोबाइल्स प्लीज स्विच ऑफ करिए। The new members who have joined us now should switch off their mobile numbers. Okay, numbers 3, 4. Okay, so we take your permission to. जय श्री राम, जय श्री शिव शंकर, जय जिनेंद्र। और आप सबका हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया। बराबर हम लोग ये शो पहले 2.25 घंटे का कर चुके हैं। मैं ये आपको बताऊं कि ये 2.25 घंटे का शो हम कर चुके हैं। जैसे ही पुष्पा जी ने बताया कि आपको यहाँ हम 1 घंटे का परमिशन दे रहे, आप कुछ करिए, तो मैंने उनको बोला कि हम कुछ और करें, क्योंकि वो तो 2.25 घंटे का था। काट के भी हम कितना काटते, बराबर। तो नहीं, उन्होंने कहा श्रावण महीना है तो हमें शिव जी को ही यहाँ लाना है। तो ये श्रावण महीना चल रहा है। आज हम शिव जी का पहला विवाह देखेंगे सती जी से। शिव जी और सती, आपको थोड़ी स्टोरी नहीं पता हो तो थोड़ा सा इनिशियल में बताना चाहूंगी किस प्रकार से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। त्रिदेव, सनातन में त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले कौन था? वो थे सदाशिव और मां शिवा। सदाशिव ने ही पंचमुखी शिव है, वो कितने हैं? पंचमुखी शिव। और उन्होंने ही माता शक्ति को अपने में से उत्पन्न किया। और उसके बाद शिव जी और माता जी ने ही, दोनों ने ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, विष्णु जी की उत्पत्ति की, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की। ये हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। सनातन आपको पता है, जो है हमेशा रहेगा। एक आपका जो ये कलयुग और जो आरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस वही सृष्टि उत्पन्न होती है, ये हम जानते हैं। पर वो कैसे होती है, ये हम आज आपको विजुअल बताएंगे। आपका पुष्पा जी ने ये जब यहाँ शो के लिए बोला, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगा है वो आपकी ये स्क्रीन है। स्क्रीन होने के कारण, हमने पहले स्टेज शो किया था, वहां स्क्रीन नहीं थी, हम सबने एक्टिंग की थी। और तब हम 55 कैरेक्टर थे
जो हमने पूरा ये किया था JNC के अंदर, लेकिन आपकी ये जो स्क्रीन आई है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है। आप लोग हमको देखें या ना देखें, लेकिन स्क्रीन और हम दोनों को आप जरूर देखोगे, बराबर। आपके सामने स्क्रीन इसीलिए मैं लाई हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना, आप स्क्रीन देखते रह जाओ, हमको ना देखो, ये पॉसिबल है। लेकिन आप ये ध्यान में लीजिएगा कि बहुत सारी चीज है जो एक्टिंग करके हम आपको बताएंगे ना तो जोश आएगा। ऐसे खाली टीवी में बैठ के कोई हम हंसते रोते या ताली बजाते हैं क्या? नहीं, लेकिन यहाँ आपको सब मिलेगा, लाइव लड़ाई मिलेगी, लाइव सब कुछ देखने को मिलेगा। शिव जी का त्रिनेत्र कैसे खुलता है, कैसे अग्नि निकलती है, कैसे भस्म होता है, सारे चीज हम आपको एक साथ एक घंटे के अंदर आके बताएंगे। और आप सबको इसके लिए हम सब सीनियर सिटीजन है, 1 या 2 ही होंगे, बाकी 90 साल की उम्र से शुरू हो रहे हैं हमारी टीम में, 90 साल से लेके 60 साल के अंदर ही सारे बाकी के कैरेक्टर, 1-2 को छोड़ के बस। तो आप अगर कुछ हमसे गलती हो जाए तो हमको माफ भी कर दीजिएगा, श्रावण महीना चल रहा है, बराबर। तो जो त्रिदेव की उत्पत्ति और उसके बाद सृष्टि का उत्पन्न होना, एक के बाद एक देव देवी, सरस्वती माता जी से लेकर सारे देव देवी, कामदेव, नारद, सबकी उत्पत्ति हुई, दक्ष की भी उत्पत्ति हुई और सती माता की भी उत्पत्ति हुई, उनका भी जन्म हुआ। और किस प्रकार से पूरी स्टोरी जा रही है अब आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति पिंड का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण, अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव ने रूप बनाया। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्टभुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। तो ये बताइए अब हम क्या करें, क्योंकि ये आकार क्या है, अब तो करना ही होगा। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। इसके उपरांत शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर शिवधारी विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभ कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी, किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदाशिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संविधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई।
अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरिकृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। आप हमारी सृष्टि भावना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरिकृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरिकृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आप कहेंगे संसार के लिए पूजने योग्य? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति? शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप तुम अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरिकृष्ण जी। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, तुला, क्रतु तथा पुलस्त्य प्रकट किया। प्रकृति में सौंदर्य प्रकट किया। आयुष्मान भव। सृष्टि में प्रकट होने वाले वो मनु महाराज के नाम से और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार को में शरद रूपा के नाम से सदा ओम नमः शिवाय। सृष्टि के सृजन करता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सम्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, विद्या प्रदान करती मेरी यही कामना। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूँ। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अभिष्ट तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने उत्पन्न मानस पुत्रों को देखने में ऐसा अनुभव हुआ कि तुम्हारा ध्यान नहीं था। मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति स्वर्ग को प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? ऐसी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति करना है, सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अगर तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने जो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य
कहने का तात्पर्य क्या है प्रभुता? पहले तुम्हारा प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तत्पश्चात ही तुम प्रजापति जाओ। पहले ये कार्य सोच क्या रहे हो दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदेश बनने जा रहे हो। जाओ अपना दायित्व पूर्ण करो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आगे परमपिता। सृष्टि की 3 प्रधान एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर अहंकार की वृत्ति को जन्म दिया। कालांतर में अहंकार की इस दुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शांति को आहत कर शांति प्रिय प्राणियों को पीड़ित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मनु और शत्रुघ्न का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवणजं वा मानसं वा पराधं विहितं सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नरनारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है। अब हमारे लिए क्या है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करेंगे। हे परमपिता, विधि के विधान तो हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इससे हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीर अपनी कन्या सौभाग्यकांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणिग्रहण विधि पूर्ण की। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती चिरंजीव और कुछ बदल अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए। मेरी इच्छा है कि मन वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन वचन कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के 5 तत्वों में स्पंदन प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समुचित वातावरण और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। सृष्टि की रचना के पूर्व और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु वासुकी का अवतार किस रूप में प्रकट हुआ? शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों के भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। यह अनिवार्य इसलिए क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकते? दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। अवश्य करता हर हर महादेव।
एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा होती है। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। तुम दोनों को आदि शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। ये न भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करें। कैसी आपकी आज्ञा? सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वह दक्ष और वधु देवी। सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वेणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माँ तो साक्षात शक्ति है माँ जगदम्बे। परम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है माँ। हमारी ये कामना पूर्ण करें माँ, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। बधाई हो महारानी जी। चलो बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी जी ने दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारी महलों की ज्योति घर गई। किसी कन्या ने जन्म दिया महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देव ऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर बता रहे हैं। नारायण नारायण, आश्चर्य कैसा राजन? दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ अवश्य देव ऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। देवियों आनंद करो देवियों। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा।
जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो? मैं स्वयं नहीं जान रही हूँ। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रानी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अपने पिता श्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दे जो तेरे हृदय में बसी है। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागी जा रही है? अरे सती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति, तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगे। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं पुत्री। ये न बोलो कि तुम ईशान साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। सती, समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। इस प्रयोजन से तुम निष्ठा पूर्वक का पालन करो। अपनी मनोकामना अवश्य होगा। कहो दक्षपुत्री, क्या अच्छा है? सर्व क्या सर्व व्यापी का शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बने। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्य शिवम सुब्रह्मण्य के रूप में मिलता है तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का उस बैरागी औरत से कभी नहीं कहूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बातें नहीं कर सकती। कदापि बात नहीं।
पुत्रराज, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो। उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। इस विवाह में बाधक मत करो, तो हमारी आदत। ये आप क्या है? और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान। तुम्हारी इच्छा हो तुमसे रोक नहीं सकते। और सारा शिव विवाह के स्वीकृति सदा सुखी हो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारे पुत्र वधू और पौथियों तक पहुंचाता। इससे उनका शांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्याकुलता चिंता बनकर मेरे मन को खाई जा रही है। अरे सती, ये मूर्ख काय क्यों खड़ी हो? नाचो गाओ, मौत बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी और भगवान कृष्ण ने तुम्हारे विवाह की घोषणा कर दी है। करने लगा है नर्तन।
चले श्री भगवान हो और बन के चले तुम बोला लिए भाग भरपूर का बोला बोले ये हरदम चले लड़का सदा के बाबू के लगा के बाबू सदा के खुशी दी हम चले बाबू सदा के बाबू लगा के बाबू सदा के ओ माता मंदिर पर चल चली तिलक गली याद हो काला नगर बन के नीचे हो दिल चुकार हो मोटा खेत तो भाग चलेगी कागज करीदार हो उनके संगी वाहन कर वो गोरी रही कुमारी हो जय पार्वती समझाई बच मोहन को माई जय भलाई हर हम कर तुम्हारी खाके बाबू की लगा के भाई की सदा के खुशी दी हम कल भाई की सदा के बाबू की लगा के बाबू की लगा के गंगा बही महापदम अपार हो शिव शंकर घर लगाई इनके तीनों लोग दिखाए कहे दुख रहे ये भटो भटो के बाबू की लगा के बाबू सदा के
पशुपतिष्ठादं शिव सर्वा एवाभिहितं सुरोगगणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अगे संस्कृति पारमारहरं नरकं महाविष्णवे धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय, शिव सती की जय, शिव सती की जय। पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने
तुम्हारा मैं क्या करूं? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? सती माता की मैं पिताश्री की यहाँ बोलो यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न नहीं है प्रभु। मुझे तो अपने माता को ही जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा है, तो तुम जी करो, अपनी स्वामी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। मेरे लिए सदा सदा के लिए बेस्ट जाए। वो भूतनाथ शमशान में पड़े रहने वाला कोई नंदा दूत मुझे नहाने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूर्खमती केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोग नहीं आ चाहिए। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़े तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं मैं अपने स्नेह का त्याग कर दूंगी।
प्रतापशाली दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। कुछ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा। अब उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। और उसके साथ आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भव। मेरे स्वामी की मृत्यु नहीं, वे परम पिता उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उनकी मृत्यु असंभव है। यदि मेरा सुहाग मिल गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते, इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धन यद्यपि निश्चय होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है। और जैसे ही शिव जी की कृपा होगी, भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माता, आपको देव ऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देव ऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी, मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण। सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार ग्रहण किया, नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी। वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर है। वे न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। वे शिव के समान शाश्वत है। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती है। माधव, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं, शक्ति रूप में दर्शन देगी। मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिव जी की दया का चमत्कार। भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे।
अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। भाग्यशाली स्त्री जिसे एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूँ, जिसका सिर्फ विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर डूबता है। नहीं जानते हुए जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है। मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है कि मेरे पति को कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो। तो इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, उनके कष्टों का अंत कर दो, उनके कष्टों का अंत कर दो। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष प्रथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामिल बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुक्त देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद नहीं हो और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करें। मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया, अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। सती, मैं तुम्हें किसी से बता रहा हूं, मेरी तुम जानती हो, मेरी पुकार को लगा क्यों नहीं होती? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्याधिक प्रिय है ना, तुम्हारा आराम सभी कुछ है। मेरे नेत्र की इंद्र मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे मुझे सपनों में कोई नहीं कि मैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी कोई पति का साथ देना चाहिए? पति को नहीं? हम उसकी दुष्क्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या इतने बढ़िया आपको समझ में नहीं आया? तुम हमारी बात
दिग्वधूके महान सिंधुरस्फुरत्वदुत्तरी यमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विधत्भूतमत्तरी सहस्रलोचन प्रभुत्व शेषलेख शेखर प्रसून भूमि धूरणि विधूसराधिकी प्रभुभुजङ्गराजमालय विभक्त जागरूपर श्रियचिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चक्र धनञ्जय स्फुलिङ्गवाग्विपीत पञ्चदायकं नमन्विलिङ्गनायकं सुधा प्रयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः गदालभालपट्टिका धनञ्जयामुखी पञ्चसायकि गदाधरेन्द्रनन्दिनी कुचारचित्रपद्मकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचनेरतिर्मम नवीन मेघमण्डली विरुद्धदुर्धरस्फुरक्तु भूरिशीथिनीतमक्रबद्धबद्धकन्धर विविक्तनिर्झरीधरस्तनोतु धृतिसिन्धुरकलाविधानबन्धुर श्रीयज्जगद्धुरन्धर प्रफुल्लमीनपङ्कज प्रपञ्चकालिव प्रभवन्ति कण्ठकण्ठलीरुचि प्रबद्धकन्धर स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं पठच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तगच्छिदं भजे अकल्प सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरि रसप्रवाहमाधुरि विशुभरामरुद्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मतान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे
हमने ये प्रस्तुत किया है। हमसे थोड़ी भी चूक हो गई हो तो हम आप सबकी क्षमा मांगते हैं। आवाज सुनाई अच्छी नहीं लग रही? चलो वैसी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कलाकारों का। आप लोगों के देखने वालों को कैसा लगा? आप लोगों को वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब मैं बोलने लग गई। So really I'm thankful to JLC, I'm thankful to बिंदु जी and अपना जितने भी हैं जित भाई जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शत प्रणाम। जी कोई कुछ कहने वाला है? क्या आप हमें वापस बुला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक दफा शिव जी आ गए काफी हो गया। दूसरे रूप में भी आ सकते हैं। हर हर महादेव। हम सारे शिव विवाह की टीम की तरफ से सभी को एक तालियां है कि आप सभी ने हमारा सहकार बनाए रखा और आज के इवेंट को आप सभी के कारण हमें उतना एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मिला कि हम इस इवेंट को बेहतरीन प्रदर्शित आपके सामने कर सके। और इससे महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि पावन श्रावण महीने पे शिव महिमन शिव शंकर भगवान हमारे साक्षात मौजूद हमारे सामने और शिव विवाह जैसा जो एक टॉपिक है जो बहुत ही रेयर लोग कोशिश करते हैं इवेंट करने की, हमारे समक्ष हमारे प्यारे जेएलसी टीम ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। ये टॉपिक अपने आप में एक रेयर है, यूनिक है। सो एक बार जोरदार ताली हो जाए इस सोच के लिए। थैंक यू सो मच। अमीश भाई आगे आओ आप, क्योंकि ये बैक ऑफ द स्टेज थे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सारे डाउनलोड किसने किए। ये आपको जो टीवी बताया वो डाउनलोड करने वाले ये है। तो बस आप लोग तरफ से आपको ये शायद अंदेशा मिल गया होगा। लास्ट में माता जी ने बोला है जब जब शिव जी को जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगी, हम लोग भी अवश्य आएंगे, दूसरे पार्वती जी को लेकर आएंगे आपके पास, ठीक है? ओके, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, इतना वक्त नहीं है। हम सब लोग हमने सबको शत प्रणाम किया है, तो हमारा प्रणाम सबको मिला होगा क्योंकि इतने लोगों का नाम में वक्त लगेगा। हाँ, और सबसे ज्यादा बकरी हमारी इनका मेरे को बाद में देखना पड़ेगा बाइसेप कितने हैं क्योंकि बार बार हाथ हिल रहा था इनका इतना। सो देखना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एवरीबॉडी डिड एन एक्सीलेंट जॉब, वेरी गुड। पुष्पा जी के कारण ही हम यहाँ आए और हमको ये मालूम पड़ा कि ये स्क्रीन अवेलेबल है, तो हम आपके लिए इफेक्ट लाए। कैसी लगी ये बताओ, टीवी के साथ कैसा लगा मैं ये जानना चाहती हूँ। बढ़िया, आप लोगों ने हमको भी देखा कि नहीं वो भी चाहिए जानना है। देखा ना, सब कुछ देखा ना, तो इफेक्ट वाला ज्यादा अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच, उसके लिए पुष्पा जी का खास धन्यवाद। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं हूँ। उल्लास को बनाओ जरूर, उल्लास में लो। उल्लास की वजह से इतना उल्लास है यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, ये है ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। एक बार पनीर में ना शक्कर पड़ जाए ना तो फिर रसगुल्ला चाहिए ही चाहिए। अब थोड़ी कब आज का जो ये प्रोग्राम जो किया जेएलसी ने, बहुत मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कैसा प्रोग्राम किया है। मैंने इतने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज का प्रोग्राम ऐसा था कि मैं खुद देख रहा था। मेरे बाकी सब काम छूट रहे थे बट मुझे कुछ लग नहीं रहा था, काम छूट रहे, मेरा प्रोग्राम नहीं छूट रहा। और मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं सीनियर सिटीजन लोग में हूँ, सब यंगस्टर है यहाँ पे।
और प्रोग्राम तो एकदम हाँ स्पेशल दादा आपका जोश देख के और आप सबको देख के ना मैं संडे इधर ही रहता हूँ तो मेरे को फैमिली की याद नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं फैमिली को छोड़ के काम कर रहा हूँ, फैमिली को लेके ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। ये जेएलसी का जो रूट है ना, वो रूट के कारण हम सब इकट्ठे हुए। तो एक बार जयंती भाई आप आइए, मोदी साहब का बहुमान कीजिए प्लीज। ना ना ना, जो है वो है, जो ये है वो फैक्ट है। मोदी साहब का बहुमान चाहिए। ज्योति बालाजी जो उनकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी को देखो उन्होंने आधा ले लिया है। और नाउ इन द एंड नाउ डॉक्टर साहब माइट कम नाउ। कहाँ गया उल्लास? उल्लास डॉक्टर साहब का पुत्र आ रहे हैं बेटा, आ गए। सो मैं आप लोग को बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतनी देर बैठे। आप लोग 2 मिनट लीजिए वॉशअप, जिसको थोड़ा फुर्सत करना है करके आ जाइए। कहा जाता हमारे मालूम नहीं है। प्लीज जितना है बाद में डॉक्टर साहब आ गए हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम विल स्टार्ट विद डॉक्टर साहब और उल्लास उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे।